मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपके पास जो पहले बुक्स है वो काम आ जाए, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो सबसे पहले आप देखेंगे तो अपना टॉपिक दे रखा है विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये एक बड़ा टॉपिक है जिसमें कौन कौन सा भूगोल आएगा, विश्व और भारत का भूगोल भी है और राजस्थान का भूगोल भी है। मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और इसके बाद राजस्थान और भारत का जो कृषि और आर्थिक विकास है। ठीक है, इन दोनों से मिलाकर 30 प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद 20 प्रश्न यहां से आने वाले हैं, तो टोटल हो गए 50 प्रश्न। क्लियर हो गया। इन 50 प्रश्न में से अगर आप पिछला पेपर भी देखेंगे और इस बार का भी अनुमान है लगभग यही, इन 50 में से 40 प्रश्न केवल राजस्थान जीके से थे, यानी 10 प्रश्न ऐसे हैं जो विश्व या फिर भारत से आए हैं। 40 प्रश्नों का वेटेज सिर्फ राजस्थान जीके से। इसका मतलब सीधा सीधा आपको समझना है, आपको ज्यादा फोकस किस पर करना है, राजस्थान जीके पर। अब जो राजस्थान जीके की मैं बुक्स बता रहा हूं उस पर आप खास ध्यान दे देना। विश्व और भारत का भूगोल, भूगोल की बात हो रही है तो विश्व और भारत का भूगोल दोनों के लिए एक ही पुस्तक, आप महेश बंडवाल जी की पुस्तक जो आती है, ध्यान देना इसमें एनसीईआरटी वाली बुक भी आती है वो नहीं लेना, एक समग्र अध्ययन में। आपको आगे चित्र भी सबका मैंने रखा है ताकि आप कोई दूसरी पुस्तक नहीं ले ले। जब मैंने पहले वीडियो बनाया तो कई कैंडिडेट्स का मैसेज भी आया कि बाद में उन्होंने फोटो भेजी व्हाट्सएप पे मुझे, तो वो दूसरी पुस्तक थी, तो बाद में थोड़ी मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है। एक समग्र अध्ययन, ये वाली पुस्तक आपको लेनी है। ठीक है, एक लगभग सारे कैंडिडेट्स को ये सजेस्ट किया था, ये बहुत अच्छी बुक्स है, आप सबको पढ़नी चाहिए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ना चाहिए, आपके प्री और मेंस दोनों में काम आने वाली है। राजस्थान का भूगोल अगर आप बात करें, देखो मैंने हर बार आपको लक्ष्य वाली पुस्तक सजेस्ट की है। मैंने पिछले वीडियो में ऐसा देखा था कि सर आप हमेशा लक्ष्य की बुक सजेस्ट करते हैं, है ना, तो कि कई वीडियो स्पॉन्सर्ड तो नहीं है आप। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो पुस्तक ठीक लगी, जो मैंने पढ़ी है और जो मैंने पाया, मार्केट में और भी बहुत सारी बुक्स है, मैंने लगभग काफ़ी बुक्स का, अब बहुत सारी बुक्स आ गई अब तो पब्लिकेशन का, सारी का बुक्स तो मैं रिव्यू नहीं तो मैंने किया है, नहीं मैं कर पाऊंगा, लेकिन जो 4-5 बड़े पब्लिकेशंस हैं मैंने जिनका रिव्यू किया है मैं उनकी बात बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ये राजस्थान की स्पेशल बुक्स आती है, लक्ष्य की 2 बुक्स आती है, भाग 1 भाग 2, ये पूरी राजस्थान जी के ऊपर होती है, तो मैं उन बुक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लक्ष्य के साथ साथ अगर आपके पास पेनोरमा है तो भी अपना आप में वो बहुत ही बेहतरीन बुक्स है, वो भी चल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जैसे राय पब्लिकेशन आता है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन, उनका भी बहुत बेहतरीन किताब है, आपके पास वो भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ पर लक्ष्य की या फिर पेनोरमा ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आप ये रह सकते हैं। जो भाग 1 पुस्तक है वो भूगोल और अर्थव्यवस्था का टॉपिक उसमें आता है। ठीक है, तो ये किताब ऐसी है, अगर आप राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब हमेशा अपने पास रखिए। क्यों, हर एग्जाम में राजस्थान जीके अगर आएगा तो इन बुक से पढ़ लीजिए, आपको हर बार अलग पुस्तक लाने की जरूरत नहीं है। क्या ये नई लेने की जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास पुरानी है? मुझे लगता है अगर आपके पास 2018 तक का एडिशन, उसके पहले अगर आप 2017-16 के तो नहीं ले लीजिए, 2018 तक का भी एडिशन है तो चल जाएगा काम। थोड़े से जो आंकड़े चेंज हो जाते हैं वो इकोनॉमिक्स में चेंज हो जाते हैं, बाकी 2018 तक की पुस्तक में भी कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, कुछ एक पेज चेंजेस होते हैं, बाकी लगभग वही है। तो पुरानी पुस्तक भी है, बहुत सारे साथी मुझे पूछते हैं कि सर नई लेनी पड़ेगी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास 2020 की है, 19 की, 18 तक भी है तो भी चल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं हर बार आपको सजेस्ट करता हूँ सिकवाल मानचित्रावली, सिकवाल पब्लिकेशन की, ध्यान देना मैं और किसी दूसरी बुक की रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मानचित्रावली आप जरूर पढ़े, भूगोल के तो बेहतरीन पुस्तक है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री कल्चर भी आपका लगभग मैप से सारा कवर हो जाएगा। छोटी सी पुस्तक है, रिवीजन में भी बहुत काम आती है और आपका बेसिक तैयार करने में भी बहुत काम आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। 50 में से 40 प्रश्न तो लक्ष्य की जो भाग 1 और भाग 2 और ये जो सिकवाल मानचित्रावली ये बहुत अच्छा आपका तैयार कर देगी। क्लियर है। इसके अलावा क्योंकि भूगोल में आप देखेंगे इस बार में ये जो बेरोजगारी है, दरिद्रता, सूखा, अकाल, इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए वो डाटा संबंधित पूछे गए, तो आर्थिक समीक्षा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके डेटा आपको पढ़ना है, जो योजना है उनके बारे में पढ़नी थी, पिछली बार भी वहीं से सवाल आए, तो ये आर्थिक समीक्षा और बजट आपको जरूर पढ़ना है परीक्षा वर्ष का, मतलब इस बार जो आया है, क्योंकि लगभग मेंस एग्जाम होगा तब तक हो सकता है नया आ जाए, लेकिन आपको प्री में तो अभी फिलहाल यही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया, तो बुक्स यहाँ पर क्लियर हो गया। मैं यहाँ पर इनकी इमेजेस बता देता हूँ। ये लक्ष्य की पुस्तक है, लक्ष्य राजस्थान, जिसका लेटेस्ट एडिशन, अगर आप नई बुक ला रहे हैं तो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन आपको लेना है, बाकी 2018 तक का एडिशन भी आपका काम चल जाएगा। ये पुस्तक लक्ष्य की है और ये पुस्तक पेनोरमा की है, राज पेनोरमा की पुस्तक है। अगर आपके पास ये पुस्तक भी है तो भी ये भी अपना आप में बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, आप दोनों ले सकते हैं। लक्ष्य में थोड़ा फैक्ट ज़्यादा होते हैं और ये थोड़ी थ्योरेटिकल बुक लिखी गई है, पढ़ने में इसमें थोड़ा आसान लग सकता है, लेकिन इसमें फैक्ट्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। भूगोल की बात करें तो भूगोल एक समग्र अध्ययन, ये वाली पुस्तक है एक समग्र अध्ययन, एक एनसीईआरटी की भी आती है, वो ज़्यादा काम की आपके नहीं रहेगी, ये वाली आप लेना, ये वाली ज़्यादा आपके ठीक रहेगी। इसका भी अगर आप नहीं ले रहे तो लेटेस्ट एडिशन, बाकी पुरानी है तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, भूगोल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। और ये एक छोटी सी किताब है,
ये आपको शायद अभी अभी भी 70-80 रुपये में आपको मिल जाएगी। ये राजस्थान मानचित्रावली की पुस्तक है। इसको आप तो घोट कर रट लीजिएगा। मैंने तो शायद इसको प्री मेंस इंटरव्यू में हर बार पढ़ते पढ़ते मैंने इसको 20 बार पढ़ लिया होगा। तो राजस्थान जीके तो लगभग लगभग इसमें आने वाले फैक्ट्स, तो जो ये बेसिक है, बहुत एडवांस नहीं है, ध्यान देना, ये बहुत एडवांस नहीं है, लेकिन आपके बेसिक में और आपके रिविजन में दोनों में काम आती है। और आपका एक चित्र बन जाता है। राजस्थान हर जगह इन्होंने मैप का यूज किया, तो पूरा राजस्थान का मैप बन जाता है। हर एग्जाम में 1-2 सवाल तो ऐसे आ जाते हैं जो मैप से जुड़े होते हैं। तो इसको आप जब गहराई से पढ़ेंगे तो हर एक जिला जो है वो आपके क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं इसको बार बार सजेस्ट करता हूँ कि ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है।